श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संग्राम। एक ओर पांडव सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक, दूसरी ओर कौरव अहंकार, अन्याय और लोभ का स्वरूप। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां केवल शस्त्र नहीं उठने वाले बल्कि मानव मन का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। इस युद्ध के केंद्र में खड़ा है एक महान धनुर्धर, एक वीर योद्धा अर्जुन। परंतु गीता का आरंभ किसी शंखनाद से नहीं बल्कि एक टूटे हुए मन से होता है। अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का है पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या किया, यहां ध्यान दें। धृतराष्ट्र मेरे पुत्र और पांडव कहते हैं। यहीं से पक्षपात शुरू हो जाता है। संजय युद्धभूमि का दृश्य बताते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह पांडवों की सेना देखकर घबरा जाता है। वह गिनाने लगता है, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, पर भीतर से भयभीत। अधर्म का यही स्वरूप है। ऊपर से घमंड, अंदर से डर। भीष्म पितामह जोर से शंख बजाते हैं कौरवों में उत्साह भरने के लिए। फिर दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े, ढोल बजते हैं। पांडव पक्ष से श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त। पूरा आकाश गूंज उठता है। यह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, यह धर्म की घोषणा थी। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं जिनसे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे रथ को ठीक बीच में ले जाते हैं। अर्जुन देखता है अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने पितामह भीष्म, मामा, चाचा, मित्र, भाई। उसका शरीर कांपने लगता है। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है। वह कहता है, हे माधव, इनको मारकर मुझे राज्य, सुख या विजय नहीं चाहिए। अर्जुन का तर्क, कुल का नाश होगा, स्त्रियां विधवा होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। यह करुणा नहीं, यह मोह था। अर्जुन का भ्रम। अर्जुन स्वयं को धर्मज्ञ समझने लगता है। वह कहता है, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? पर वह भूल जाता है, ये लोग अधर्म पर खड़े हैं, अन्याय के साथ हैं, द्रौपदी का अपमान करने वाले हैं। यही मानव भूल करता है। भावनाओं में फंसकर कर्तव्य भूल जाता है। अर्जुन का शरणागति भाव। अंत में अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह रथ में बैठ जाता है, धनुष रख देता है। उसकी आंखों में आंसू है। यही क्षण है जहां से गीता का जन्म होता है। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है। महान से महान व्यक्ति भी भ्रम में पड़ सकता है। भावनाएं विवेक को ढक सकती हैं। समस्या का समाधान शरणागति से शुरू होता है। अर्जुन टूटता है। तभी श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। अगले अध्याय में भगवान स्वयं उपदेश देंगे। जब जीवन के युद्ध में मन टूट जाए, निर्णय धुंधले हो जाए, तब समझिए गीता शुरू होने वाली है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। सांख्य योग।
गीता का वास्तविक आरंभ। पहले अध्याय में अर्जुन टूट चुका है, धनुष नीचे रख दिया है, आंखों में आंसू है, मन में भ्रम। अब वह केवल योद्धा नहीं, एक जिज्ञासु शिष्य बन चुका है। और यहीं से भगवद गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, मेरा स्वभाव धर्म से भ्रमित हो गया है। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। यह वाक्य बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान नहीं मिलता। शिष्य वही बनता है जो कह सके मैं नहीं जानता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, पर शब्द कठोर हैं। तुम शोक कर रहे हो उनके लिए जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं। भगवान कहते हैं, अज्ञानी न तो जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए। क्यों? यहीं आता है गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, न जायते मृते वा कदाचित, नायन भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है, न भीगती है। शरीर बदलता है जैसे वस्त्र बदले जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपना धर्म खो दोगे। एक क्षत्रिय के लिए अधर्म युद्ध से भागना नहीं, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। यदि अर्जुन पीछे हटे उसे कायर कहा जाएगा, अपयश मिलेगा, इतिहास उसे क्षमा नहीं करेगा। कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा अधर्म है। अब भगवान गीता का अमृत वाक्य कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही कर्मयोग है। काम करो आसक्ति छोड़कर, फल की चिंता त्याग कर, ईश्वर को समर्पित होकर। अर्जुन पूछता है, स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसा होता है? श्री कृष्ण बताते हैं, जो सुख दुख में समान रहता है, जो क्रोध भय आसक्ति से मुक्त है, जो इंद्रियों को वश में रखता है। इंद्रियां यदि अनियंत्रित हों तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अध्याय 2 का सार। सांख्य योग हमें सिखाता है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। कर्तव्य सर्वोपरि है, फल की चिंता बंधन है, समत्व ही योग है। अंतिम संदेश, जब जीवन में भ्रम हो, डर हो, मोह हो, तब गीता का दूसरा अध्याय दीपक बनकर मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3। कर्मयोग। अर्जुन का संशय। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया, कर्म और फल का रहस्य बताया। पर अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका है। वह सोचता है, यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसा कर्म क्यों? यही प्रश्न तीसरे अध्याय की नींव है। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन कहता है, हे केशव, यदि बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? यह हर मनुष्य का प्रश्न है। हम सब चाहते हैं शांति, ज्ञान, मुक्ति, लेकिन कर्म से बचना भी चाहते हैं। श्री कृष्ण का स्पष्ट उत्तर। भगवान कहते हैं, इस संसार में कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। सांस लेना कर्म, सोचना कर्म,
चुप रहना कर्म में, कर्म से पलायन असंभव है, इसलिए कर्म छोड़ना नहीं। कर्म का शुद्धिकरण आवश्यक है। कर्मयोग का सिद्धांत। भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। जो कर्म स्वार्थ के लिए किया जाए बंधन, ईश्वर/यज्ञ के लिए किया जाए मुक्ति। कर्मयोग का अर्थ है कर्तापन का त्याग। मैं कर रहा हूं नहीं, ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं। सृष्टि और यज्ञ का चक्र। श्री कृष्ण सृष्टि का रहस्य बताते हैं। कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीवन। जो इस चक्र को तोड़ता है वह केवल अपने लिए जीता है और पाप का भागी बनता है। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक उत्तरदायित्व है। ज्ञानी पुरुष का कर्म। भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त नहीं होता, फिर भी कर्म करता है। क्यों? ताकि समाज मार्ग से न भटके, लोग आलस्य में न डूबे। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण ही समाज का धर्म बनता है। काम और क्रोध है सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन पूछता है, मनुष्य पाप क्यों करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुणस्मुद्भव है। कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धिनाश। यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इंद्रिय संयम और विवेक। भगवान कहते हैं, इंद्रियों को वश में करो, मन को बुद्धि से नियंत्रित करो। आत्मा को पहचानो, जिसने अपने भीतर के शत्रु को जीत लिया, वही सच्चा योद्धा है। अध्याय 3 का सार। कर्म छोड़ना समाधान नहीं, आसक्ति छोड़ना समाधान है। स्वार्थ से किया कर्म बंधन है, सेवा भाव से किया कर्म मुक्ति है। कामना और क्रोध सबसे बड़े शत्रु हैं। अंतिम संदेश। जीवन युद्धभूमि है, कर्म अस्त्र है, आसक्ति शत्रु है और कर्मयोग विजय का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान का दिव्य प्रवाह। अब तक हमने जाना अर्जुन का विषाद, आत्मा का अमर सत्य और कर्मयोग का मार्ग। अब चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का रहस्य खोलते हैं। ऐसा ज्ञान जो कर्म को बंधन नहीं, यज्ञ बना देता है। यह अध्याय बताता है, ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा। ईश्वर और ज्ञान की परंपरा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने यह अविनाशी योग सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। यह कोई नया उपदेश नहीं, यह सनातन ज्ञान है। पर समय के साथ यह परंपरा टूट गई, इसलिए आज भगवान स्वयं फिर से ज्ञान का दीप जला रहे हैं। अर्जुन चकित होकर पूछता है, आप तो मेरे समकालीन हैं, फिर सूर्य को ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम भूल गए, मैं नहीं। और फिर आता है गीता का महानतम वाक्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए। कर्म का रहस्य अकर्म में कर्म में,
अब श्री कृष्ण कर्म का गूढ़ रहस्य बताते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यन बोधव्यन च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यन। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अकर्म बराबर कर्म करते हुए भी कर्तापन का अभाव। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर फल त्याग कर ईश्वर भाव से कर्म करता है, वह कर्म में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। भगवान कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में डाली लकड़ी राख बन जाती है, वैसे ही ज्ञान में कर्म के संस्कार जल जाते हैं। इसलिए ज्ञान सर्वोच्च है। श्री कृष्ण बताते हैं, लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं। इंद्रिय संयम का यज्ञ, प्राणायाम का यज्ञ, तपस्या का यज्ञ, स्वाध्याय का यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। पर भगवान स्पष्ट कहते हैं, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त हो? भगवान कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। विनम्रता से झुको, प्रश्न करो, सेवा भाव रखो। अहंकार के साथ ज्ञान नहीं मिलता। भगवान चेतावनी देते हैं, संचय आत्मा का नाश करता है। न यह लोक मिलता है न परलोक। इसलिए ज्ञान के अस्त्र से संचय को काट डालो। अध्याय 4 का सार, ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार। ईश्वर समय समय पर अवतार लेते हैं। कर्म करते हुए भी मुक्त रहा जा सकता है। ज्ञान कर्म को यज्ञ बनाता है। गुरु, श्रद्धा और सेवा से ज्ञान मिलता है। संचय सबसे बड़ा शत्रु है। अंतिम संदेश, जब कर्म बोझ बन जाए तब ज्ञान उसे पूजा बना देता है, और जब ज्ञान उतर जाए जीवन में, तब हर कर्म ईश्वर की सेवा बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5, कर्म या संन्यास। चौथे अध्याय में भगवान ने बताया, ज्ञान से कर्म बंधन नहीं रहता। अब अर्जुन के मन में एक अंतिम उलझन है। हे केशव, आप कभी कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्मयोग की। इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है? यही प्रश्न हर साधक के मन में आता है। अर्जुन पूछता है, कर्म का त्याग श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए योग? अर्जुन स्पष्ट उत्तर चाहता है। वह भ्रम नहीं, निश्चित मार्ग चाहता है। श्री कृष्ण का निर्णायक उत्तर। भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, पर कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म से भागना सरल है, पर आसक्ति छोड़कर कर्म करना कठिन। जो बिना द्वेष, बिना इच्छा कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। सच्चा सन्यास क्या है? भगवान कहते हैं, जिसने न कर्म छोड़ा, न कर्म से भागा, पर फल और अहंकार छोड़ा, वही सन्यासी है। वस्त्र बदलने से सन्यास नहीं, दृष्टि बदलने से सन्यास होता है। कर्मयोगी की आंतरिक अवस्था। कर्मयोगी कर्म करता है, पर स्वयं को कर्ता नहीं मानता। शरीर, इंद्रियों, मन को केवल साधन समझता है। मैं कुछ नहीं करता, यह भाव उसे बंधन से मुक्त करता है। आत्मज्ञान और शांति
भगवान कहते हैं, जो आत्मा को पहचान लेता है वह सब में स्वयं को देखता है और स्वयं में सबको। उसके लिए मित्र और शत्रु समान, सुख और दुख समान, मान और अपमान समान। यही ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म निर्वाण का मार्ग। भगवान कहते हैं, जिसने काम, क्रोध, भय त्याग दिया, जो भीतर से शांत है, जो आत्मा में रमण करता है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में मिलता है। ध्यान और आत्मसंयम। भगवान ध्यान का संकेत देते हैं। बाह्य विषयों से दृष्टि हटाओ, प्राण अपान को सम करो, इंद्रियों को संयमित करो। यही योग की तैयारी है। अध्याय 5 का सार। कर्म संन्यास योग का सार। कर्मयोग और संन्यास विरोधी नहीं, आसक्ति रहित कर्म ही सच्चा संन्यास है। आत्मज्ञान से शांति मिलती है। ब्रह्म निर्वाण जीवन में संभव है। जो भीतर शांत है वही मुक्त है। अंतिम संदेश। जिसने कर्म छोड़ा वह भाग सकता है, जिसने आसक्ति छोड़ी वही मुक्त होता है। कर्म करते हुए भीतर से सन्यासी बनना, यही गीता का अमृत है।